अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। आज मैं डिस्कस करूंगी द कांस्टेंट टायर्डनेस या फटीग जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने यंगस्टर्स में, अपने टीनेजर्स में, व्हेन दे शुड बी वेरी एक्टिव, बहुत एनर्जाइज्ड होना चाहिए, बहुत इंथुसियास्टिक होना चाहिए। वहीं हमारे टीनेजर्स आजकल के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी उनमें होती है, फोकस उनका ज़्यादा नहीं होता, टेंशन ज़्यादा नहीं होती। व्हाट आर द कॉजेज़ एंड हाउ कैन वी रेमेडिफाई दीज थिंग्स? सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी स्लीपिंग साइकिल होती है, जो आपकी सर्काडियन रिदम्स होते हैं या साइकिल होती है। बेसिकली आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करती है। देयर इज़ अ क्लॉक दैट योर बॉडी हैज़ टू फॉलो, जिसकी वजह से सारी जितनी भी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो रही होती हैं। जब हमारी यंगस्टर्स जो यूजुअली करते हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट, और फिर जो है वो जो स्लीप उनकी, जो स्लीप डेप्थ एक होता है या जो स्लीप उनकी कम हो जाती है, वो फिर वो देर तक सो के अकोमोडेट करते हैं या आफ्टरनून में जो है वो नैप्स लेते हैं। तो इससे जो आपकी जो साइकिल एक होती है, जो एक नॉर्मल साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है एंड योर बॉडी कैन नॉट कैच अप ऑन दैट स्लीप, या उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से दे आर सम जिसे हम कहेंगे कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है आपकी साइकिल में। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज बनता है आपकी लैक ऑफ एनर्जी का ड्यूरिंग द डे टाइम। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा आदत होती है हमारे टीनेजर्स की कि रात को जो है वो लेट नाइट स्नैकिंग कर रहे हैं, क्रेविंग्स हो रही होती हैं, कुछ खा लिया रात को, लेट नाइट जो है वो मोबाइल यूज़ करना, लेट नाइट गेम्स खेलना। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो नाइट टाइम को एसोसिएट करने लगता है इन एक्टिविटीज़ से। तो इट ऑल्सो मेक्स इट हार्डर फॉर आवर माइंड या आवर बॉडी टू गेट सम स्लीप एट नाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे जो एक एवरेज जो हम देखते हैं वो 8 टू 10 आवर्स ऑफ स्लीप जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली योर बॉडी इज़ गोइंग टू सफ़र इन सम वे। और वो किस तरह से करती है कि आपकी बॉडी जो है वो फटीग रहती है, उसको जो है वो एग्जॉस्टेड रहती है थ्रू आउट द डे, और आप अटेंशन या फोकस अपनी जो है वो कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी वी शुड नो व्हेन सम कंडीशन इज़ क्रॉनिक, यानी इट स्टेज और बहुत अरसे तक वो रहती है। तो देयर कुड बी एन अंडरलाइंग कंडीशन, कोई एक ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये हो रही है। सो देयर इज़ ऑल्सो डिजीज़ दैट इज़ नोन एज क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो कि एक प्रॉपर डिजीज़ होती है। इट्स जस्ट नॉट अ कंडीशन कि आप जो है नींद पूरी नहीं कर रहे तो आपको दिन भर जो है वो आपकी एनर्जी लो है। नहीं, ये एक डिजीज़ होती है प्रॉपर दैट नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। और क्योंकि देयर आर सर्टेन डिजीज़ेज़ जिसके जो है वो साइन एंड सिम्पटम्स में फटीग होता है, वीकनेस होती है, तो इसलिए इस डिज़ीज़ को जो है वो डिटेक्ट करना या डायग्नोज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ़न टाइम्स। तो ये भी डिज़ीज़ होती है। उसके अलावा और भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन हो गई, दैट डज़ नॉट लेट योर माइंड स्लीप एट नाइट, और इसकी वजह से जो है वो आपकी अगेन बॉडी जो है वो नेक्स्ट डे सफ़र करती है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज़्म, जो कि मोस्टली एडल्ट्स में देखी जाती है। ये हार्मोनल इशू होता है, बट ये जो है आपकी यंगस्टर्स में या आपकी टीनेजर्स में भी इट कुड बी फाउंड इन योर टीनेजर्स एज वेल। और इसके सिम्टम्स आपके बहुत कॉमन लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस हो गया, वेट जो है वो लूज़ नहीं होता, जो आपके हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है उसकी बात की जा रही है। कंसंट्रेशन नहीं होती, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। उसके अलावा जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस, हेयर लॉस, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। देन देयर इज़ ऑल्सो अ कंडीशन रिलेटेड टू हार्मोन्स, जो कि एड्रिनल फटीग कहलाता है। आपके एड्रिनल जो ग्लैंड होता है दैट इज़ लोकेटेड नियर योर किडनी, और ये आपके कोर्टिसोल या एड्रेनालिन जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज़ करता है। और जब ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है इन हार्मोन्स को, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू अ कंडीशन ऑफ फटीग, जिसको एड्रिनल फटीग कहा जाता है। इसमें आपकी एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, हेयर लॉस, मसल जॉइंट पेन, डिजीनेस होना, लाइट हेडनेस होना, और एक क्रॉनिक वीकनेस होना जो है वो कॉमन इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अनहेल्दी डाइट। हमने बहुत कॉमनली ये सुना है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो इसका ये 100% ट्रू होता है। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसको उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने में आती है। वाइल इफ़ यू आर टेकिंग हेल्दी डाइट तो आपकी बॉडी एक बहुत ही उसकी अच्छी हेल्थ रहती है। इफ़ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड, आपने बहुत जंक ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस सब को रिप्लेस करके एक प्रॉपर होल फूड जो होता है वो डाइट लें, ताकि जो है वो उसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना हो।
उसके अलावा आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो आपको एग्जॉशन ना हो, फटीग ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इफ़ यू आर ड्यूरिंग द डे टाइम, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या इफ़ यू आर स्टूडेंट और आपके जो है वो लॉन्ग आवर्स तक आप क्लासेस ले रहे हैं, फिर आप कोचिंग जा रहे हैं, तो आपका जो है वो काम क्या होता है, आप बैठ रहे हैं और आप अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है? तो आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, या व्हाइल योर बॉडी इज़ नॉट एक्टिव थ्रू आउट द डे, वो इमोबाइल है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो इसकी वजह से भी ये होता है कि जब आप घर जाते हैं, व्हेन इज़ द टाइम टू रिलैक्स, तो आपकी बॉडी जो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी जो एक तरीके से एक स्टोर अप हो चुकी होती है, उसको एक्सपेंड होना होता है, और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं कि व्हेन द टाइम इज़ टू रिलैक्स, तब उस वक़्त आपकी बॉडी एक्टिव होना चाह रही होती है और आप वाइड अवेक होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। उसके अलावा एलर्जीज़ जो हैं, अगर एलर्जी होती है तो डेफ़िनेटली उसका एक साइन होता है वीकनेस होना या फटीग होना, या लॉस ऑफ फोकस या अटेंशन होना। तो एलर्जीज़ जो हैं उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है इस केस में, स्पेशली वो लोग जिन बहुत कॉमनली जो है वो बहुत नॉर्मली एलर्जीज़ होती रहती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट योर इम्यून सिस्टम कि क्या रीज़न है, व्हाई आर यू गेटिंग सिक अगेन एंड अगेन, और जिसकी वजह से फिर डेफ़िनेटली एक कांस्टेंट जो है वो फटीग एग्जॉस्शन का फेस आपकी लाइफ में आ जाता है। So basically these are some of the things that you need to look at here. You need to consider if your child, if your teenager is constantly जो है tired है, exhausted है, तो उसकी जो lifestyle जो है, habits हैं, ये choices हैं, उनको change करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।